हमको ये समझना होगा कि आशाराम जी बापू का जब केस बेबुनियाद है तो बार बार उस पे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले कोई ना कोई एपिसोड सीरीज बना के क्यों बदनाम कर रहे हैं। हमारे हिंदू साधु संतों का जो वर्चस्व है उसको गिराने के लिए संत आशाराम जी बापू को टारगेट किया गया था, क्योंकि उनको मालूम था ये वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। अगर इनको हमने टारगेट किया तो छोटे मोटे साधु संतों का तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं करेगा। और हमारे साधु संतों का एक भगवा रंग में भी एक भी एपिसोड गलत नहीं दिखाना चाहिए। जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे ओटीटी हो चाहे कोई भी हो, हमारे साधु संतों का ना एक ऐड भी गलत नहीं दिखाना चाहिए। ये लोग ऐड दिखा के हमारे जो युवा है मेन उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सब ओटीटी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म देख के क्या होगा कि नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स में क्या दिखाते हैं कि भाभीियों पे लाइन मारो, बहनों को लाइन मारो, अपनी ही बहन को या पड़ोस की बहन को जिसको बहन बोलते हैं उसको आज गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आज हमारे साधु संतों का कोई भी वीडियो नहीं देख पा रहा है। हमारी ये पीढ़ी खराब हो गई तो आगे की पीढ़ी संतों का सम्मान कैसे करेगी। हमारे हिंदू साधु संतों का जो वर्चस्व है उसको गिराने के लिए संत आशाराम जी बापू को टारगेट किया गया था, क्योंकि उनको मालूम था ये वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। अगर इनको हमने टारगेट किया तो छोटे मोटे साधु संतों का तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं करेगा। और हमारे साधु संतों का एक भगवा रंग में भी एक भी एपिसोड गलत नहीं दिखाना चाहिए। जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे ओटीटी हो चाहे कोई भी हो, हमारे साधु संतों का ना एक ऐड भी गलत नहीं दिखाना चाहिए। ये लोग ऐड दिखा के हमारे जो युवा है मेन उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। युवा ब्रेन वॉश होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे साधु संतों का सम्मान कैसे करेगा। उनका सम्मान हमारा युवा से ही शुरू होगा, क्योंकि आगे की पीढ़ी वो लोग को ही देखना है। अगर हमारी ये पीढ़ी खराब हो गई तो आगे की पीढ़ी संतों का सम्मान कैसे करेगी। हमको ये समझना होगा कि आशाराम जी बापू का जब केस बेबुनियाद है तो बार बार उस पे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले कोई ना कोई एपिसोड सीरीज बना के क्यों बदनाम कर रहे हैं। वो इसीलिए बदनाम कर रहे हैं कि ताकि साधु संतों का ब्रेन वॉश युवाओं के मन में ऐसा हो जाए कि नफरत करने लग जाए। आज कितने साधु संतों के पास जाते हैं हमारे युवा? नहीं जाते। सब ओटीटी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म देख के क्या होगा कि नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स में क्या दिखाते हैं कि भाभीियों पे लाइन मारो, बहनों को लाइन मारो, अपनी ही बहन को या पड़ोस की बहन को जिसको बहन बोलते हैं उसको आज गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आज हमारे साधु संतों का कोई भी वीडियो नहीं देख पा रहा है। अगर हमारा युवा बाल संस्कार में जाएगा, हमारा युवा अगर युवा सेवा सुरक्षा धन पुस्तक पढ़ेगा, संतों के आचरण रखेगा, तो वो क्यों गलत काम करेगा। वो आज गलत काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये नेटफ्लिक्स वाले, ओटीटी वाले, ये नेताओं ने जो इन सबको इतनी छूट दे रखी है, इसी वजह से आज हमारा युवा इतना बिगड़ चुका है। उसका पतन होने का कारण ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है। अगर हम इस चीज पे ध्यान दें, इस चीज को अगर हम ध्यान दें, चाहे वो राम सेना हो, बजरंग दल हो और जितनी भी सेनाएं हैं, करणी सेना और कितनी सेनाएं हैं, सब सेना मिल के वो एक डिसीजन ले, अपने नेताओं को एक गद्दी पे बिठाओ कि ये जो हमारा जो बन रहा है इस पे आप कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पिक्चर बनने से पहले सनातन बोर्ड अप्रूव करना चाहिए कि हमारे भगवा रंग पहने वाले साधु संतों का कितना अपमान हो रहा है इसमें। वो अपमान का एक लाइन भी नहीं होना चाहिए पिक्चर में। मुसलमान का एक भी पिक्चर बनता है, जितने भी मौलियों पे कुछ भी, उनका लाइन कितना पाक दिखाया जाता है कि मुसलमान कितना साफ है। वो चीज हमारे साधु संतों के साथ भी होना चाहिए कि हमारे साधु संत कितने साफ है। उनका एक दाग भी नहीं लगना चाहिए। कोई भी मूवी बने, एक छोटा सा ऐड भी नहीं होना चाहिए साधु संतों के खिलाफ। आजकल जोक बना देते हैं, माला पहन रहे मतलब टाइम पास, मतलब बाबा बनना मतलब टाइम पास। मतलब नेटफ्लिक्स पे ओटीटी देख के बहन बेटियों को छोड़ना वो उनके लिए संस्कार हो गया, और कंठी माला पहन के टीका लगाना ये इनके लिए टाइम पास हो गया। ये हमारे युवा लोगों की सोच बना दी गई है। ये हमारी ही गलती है, हमारे नेताओं की गलती है। नेता लोगों को ये समझना होगा, हमारी पार्टियों को और जितने भी हमारे दल है, हमको ये सब समझना होगा। ये बहुत गंभीर विषय है, छोटा मोटा विषय नहीं है कि संत को टारगेट कर दिया बस हमारा विषय नहीं है। आशाराम जी बापू हमारा विषय नहीं। आशाराम जी बापू हमारा विषय है क्योंकि उनके थ्रू सारे संत लिंक है, और वो छोटे मोटे संत नहीं है। उन्होंने पूरे युवाओं को उठाया है, पूरा एक पीढ़ी उन्होंने उठाई, तब जाके आज हम जैसे लोग यहाँ पे खड़े हैं। वरना टीका लगाने वाला भी कोई खड़ा नहीं रहता अगर संत आशाराम जी बापू नहीं होते तो। इतना जो शिखा लग के हम लोग घूम रहे हैं ना, मैं यादव हूँ, लेकिन मैं शिखा का और टीका का ये सब महत्व नहीं जानता था। आज मुझे लोग इतना, जो मुझे ज्ञान है वो उन्होंने दिया। बाल संस्कार से उठ के मैं इतना खड़ा हुआ हूँ, तब जाके कहीं मुझे ये समझ में आया है कि संत आशाराम जी बापू क्या है, हमारे संत क्या है। नहीं तो मैं भी आज के युवाओं की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म देता, भाभीियों को छेड़ते, ये करते, गर्लफ्रेंड पटाते, हम भी व्यभिचार करते। आज हमें गुरुजी ने बचाया है, संतों ने बचाया करके हम यहाँ पे खड़े हैं, जमा हो रहे हैं, संतों के लिए लड़ रहे हैं। वो संत है करके हम है, नहीं तो नहीं होगा कुछ भी। ये बहुत गंभीर विषय, इस पे विचार कीजिए। सभी संस्था, युवा YSS हो, चाहे वो बजरंग दल हो, राम सेना हो, चाहे कोई भी सेना हो, सभी सेनाओं से विनती करता हूँ कि आप सब आइए एकजुट होइए संत के लिए। सभी संतों से भी मैं ये कहता हूँ, जितने भी हमारे देश भर के संत हैं, इन सबसे विनती करता हूँ
कि जब तक आप ही अपने संत के लिए नहीं लड़ोगे ना, तो कोई भी मौलवी और क्रिश्चियन लोग आपके संत के लिए नहीं लड़ने वाले, आप ही को लड़ना होगा। आप सब आइए, सभी संतों को आना होगा आगे। आप क्यों नहीं लड़ रहे? किस बात का डर है आपको? आप संत को बचाएंगे तो आप ही का संस्कार बढ़ेगा ना। क्या एक संत को नहीं बचा सकते? क्या इतने सारे संत एक संत आशाराम जी बापू को नहीं बता पा रहे? हाँ, क्या हमारे संतों को में इतनी पावर कम है? हाँ, कि नेता आज इतने बड़े हो गए? हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने बड़े हो गए कि हम एक संत के प्रति एक अपना एक लाइन बोलने से डरते हैं। बागेश्वर धाम हो गए, बहुत सारे हो गए, अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, इतने बड़े बड़े संत, इतने लेवल पे आप लोग हो, इतने बड़े पे कि आप 5 मिनट अगर संत की तारीफ कर दो कि उनके केस में लड़की के एफआईआर में भी रेप नहीं है, उन लड़की को एफआईआर में उसके मेडिकल रिपोर्ट में गंगा की तरह पवित्र कहा गया है। मतलब मेडिकल का जो टर्म होता है, नो रेप, नो स्क्रैचेस, नो बाइट मार्क्स, ये सब उसमें लिखा गया है। इसका मतलब होता है कि लड़की गंगा की तरह पवित्र है। तो जब पवित्र है तो रेपिस्ट कैसे, हमारे संत रेपिस्ट कैसे हुए? ये गंभीर विषय है। हमारे संतों को ये व्यासपीठ से अनाउंस करना होगा कि जब एफआईआर में रेप नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में रेप नहीं है, तो रेपिस्ट कैसे कहा गया? ये मीडिया वाले, ये नेता और ये हीरो लोग कैसे रेपिस्ट बोल देते हैं? इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे संतों को रेपिस्ट बोलने की? इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए उनको, उनकी गर्दन पकड़नी होगी। और ये बिना एक के नहीं होने वाला, सब आएंगे तब होगा ऐसा। तो विनंती है आपसे, सब आइए और हमारे संतों का वर्चस्व बचाइए। आप नहीं बचाएंगे तो अकेले मत खेलिए, सब एक साथ आएंगे तब जाके बचेगा संस्कृति। केवल बोलने से नहीं बचता, आना पड़ता है, मार्केट में उतरना पड़ता है। सब संतों को आना पड़ेगा, स्टेज से बोलना पड़ेगा, तभी